जी, मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत देवकली ब्लॉक के आलमपुर गांव की है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पीछे सामुदायिक शौचालय बना है जो 2020 में पूर्व प्रधान अर्चना बिंद के द्वारा ये शौचालय बनवाया गया। और इस बाबत अभी हम लोग जो है सीडीओ साहब से भी मिले, डीपीआरओ साहब से भी मिले। जब इस शौचालय के बाबत जानकारी मांगी गई जिले के अधिकारियों द्वारा, तो यहाँ के एडीओ पंचायत ने उन्हें बताया कि ये शौचालय पेंटिंग हो चुका है और इसमें सीट बैठाना है और टोटी का काम सिर्फ बाकी है, बाकी शौचालय जो है कंप्लीट है। और मैं बताऊं, लगभग 5,70,000 रुपये की लागत से ये शौचालय बनाया गया। और 2020 का बना शौचालय किस कंडीशन में है, जबकि यहाँ के सेक्रेटरी साहब आशीष सिंह बताए गए और उनकी देखरेख में ये जो है शौचालय बनाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरकार एक एस्टीमेट बनाती है किसी भी निर्माण कार्य के लिए, और मैं उस निर्माण की गुणवत्ता पे बात करूंगा। जैसा कि डीपीआरओ साहब ने कहा कि अगर कोई खराब क्वालिटी की चीज़ें निर्माण करता है तो उनकी एम भी उसी प्रकार बनाई जाएगी, यानी जिस ढंग का मटेरियल उपयोग करेंगे उस ढंग का भुगतान करेंगे। यदि ऐसा ही मामला है तो फिर एस्टीमेट की क्या आवश्यकता है, फिर लागत निर्धारण करने की क्या आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की क्या आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 पार्ट में बना है। ये मध्य की दीवार है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं इसको। अगर इस दीवार को आप छुएंगे तो ये दीवार हिलती नजर आएगी। ये टंगी हुई दीवार है, ये हिल रही है छूने पे। कौन इस पे आएगा? बगल में मैं बात करूं, अगर इस जहां पे शौचालय का सीट बैठाया जाएगा, उन्होंने सही कहा कि सीट नहीं बनी है, अभी नहीं लगी है, बट दीवार की कंडीशन क्या है ये तो अधिकारी ही आके देखेंगे और बताएंगे कि योगी राज में किस प्रकार की गुणवत्ता का ये लोग ध्यान रख रहे हैं। और दीवारें जर्जर कंडीशन में है। अभी कुछ दिन पहले, 4 साल भी नहीं हुआ लगभग, और ये दीवारों की ये स्थिति है। मैं अभी इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैं अभी अब और आपको दिखाऊंगा। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि क्या स्थितियां हैं। ये अंतिम छोर है। देखिए, कहते हैं कि 2 प्रधानों के बीच का विवाद है। अगर 2 प्रधान आपस में लड़ेंगे तो सरकारी कार्य बाधित होगा। अगर ऐसी ही गुणवत्ता अगर रहेगी, मैं कहूंगा दिखाएं। ये दीवारें बनी है, ये दीवारें अभी जर्जर स्थिति में है। ये कहीं से इनका जो है रुकाव नहीं है, कभी भी ये गिर सकता है। मैं दूसरे पार्ट में भी ले चलूंगा, आपको दिखाऊंगा। कहते हैं कि पूरा अच्छे ढंग से निर्माण हो रहा है देवकली ब्लॉक में। अरे कलम के सिपाही अगर मर गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, वो वाली कहावत है। ये देखिए दीवारें हैं इनकी। और मैं बात करूंगा, ये स्पेशली वीडियो जो है डीपीआरओ, सीडीपीओ और यहाँ के डीएम साहिबा को ये संदर्भित है। ये देखें, ये दीवार हिल रही है। कभी आप जो है मौके पे आए, निरीक्षण करें, देखें क्या स्थितियां हैं। इस बाबत हम यहाँ के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे। देखते हैं क्या स्थिति है, इस पे कितना प्रकाश डालते हैं वो। यदि ये कमियां हैं तो ये अधिकारी इस पे क्या करेंगे, या रिकवरी कराएंगे, ध्वस्तीकरण कराएंगे। हमारे देखने में तो ये लग रहा है कि ये ध्वस्तीकरण की ही स्थिति का ये है। अब बाकी अधिकारियों के ही ऊपर निर्भर है कि योगी राज में वो क्या करते हैं। जैसा कि आप ठीक सामने नज़ारा देख लें, ये सामुदायिक शौचालय के ठीक सामने जो है आज तक ये गड्ढा भी नहीं पाटा गया। 5 साल लगभग बीतने को हैं और अभी तक कितना विकास हुआ। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा और प्रदेश में भी भाजपा। क्या इसके लिए भी योगी का बुलडोजर आएगा तभी ये दुरुस्तीकरण होगा? आइए इस बाबत हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे
क्या इस शौचालय के विषय में जानकारी देते हैं। ये क्या नाम है आपका? केदारबिंद, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। किस गांव सभा से हैं आप? आलमपुर से। ये जो आपके गांव में शौचालय बना हुआ है जी, ये किस सन में बना? ये 2020 के लमसम में बना हुआ है। इसकी लागत क्या रही होगी? लागत 5,70,000 रुपया लगभग इसमें बताई जा रही है। ये इसके विषय में बता सकते हैं कि ये जो नींव दी गई है ये कितने नीचे तक होगी? ये न्यू मुश्किल से 9 इंच 10 इंच नीचे दी गई है, जमीन से 9 इंच 10 इंच नीचे होगी। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है इससे 10 इंच नीचे होगी। बिल्कुल घटिया क्वालिटी का उस समय इसका वो निर्माण हो रहा था। मैं इसको रोका भी था, लेकिन जो वर्तमान प्रधान थे अर्चना इनके प्रतिनिधि केशव बिंद थे, वो हमारे ऊपर दबाव डाले कि नहीं, अगर ये ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम उनके डर के मारे फिर हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तो रिपोर्ट आपके एडीओ पंचायत ने जो है शासन को दी है, जो जिले स्तर बैठे हैं अधिकारी, की भाई ये पेंट हो चुका है। और पेंट नहीं हो चुका है। ये हमें जब मैं प्रधान हमारी पत्नी बनी थी तो हमें विभाग से दबाव आने लगे कि नहीं, मतलब उसको ठीक करवाइए, तो मैं अगल बगल ले आकर के पेंट करवाया थोड़ी से। तो मतलब जब घाँच पाँच कर लेते हैं लोग, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, तो फिर प्रधान पे दबाव बनाते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? जी। तो इस बाबत किसने दबाव आपके ऊपर बनाया? हमारे ऊपर दबाव बीडीओ साहब थे, वो क्या नाम था उसका, उनका मनोज कुमार। हाँ, मनोज कुमार वर्मा जी थे, और ये आशीष सिंह भी थे, उस समय वर्तमान सेक्रेटरी वहीं थे। तो बता रहे थे कि नहीं, इसको आप करवाइए, हम पैसा इसका निकलवा देंगे। और जब हमने देखा कि ये बिल्कुल सही स्थिति में नहीं है, बनाने की स्थिति में नहीं है, इसकी दीवारें सब जर्जरे हैं, तो हम बना करके क्या करेंगे। फिर अगल बगल हम पेंट मरवा दिए और उसका पैसा भी नहीं हमें मिला, और सब पैसा पता लग रहा है कि उसमें से गबन कर अभी परसों देवकली ब्लॉक में एक आलमपुर ग्राम सभा पड़ता है, वहाँ पे पिछले प्रधान के कार्यकाल का सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है, लगभग 3-4 साल से अधूरा पड़ा है। किस वजह से? नहीं, अभी एडीओ पंचायत से हमारी वहाँ बात हुई है। वहाँ पे वर्तमान प्रधान, उसमें वो पूर्व प्रधान ने उसमें छत स्तर तक कार्य करा, प्लास्टर करा के रखा हुआ है। टाइल्स और सीट 2 चीज़ें लगनी बाकी हैं। तो गुरुवार या शुक्रवार को एडीओ पंचायत वहाँ खुद ही विजिट पे गए थे, तो उन्होंने वर्तमान प्रधान को कार्य कराने के लिए निर्देश दिए हैं। तो आज मैं अपने स्तर से भी उनको एक नोटिस जारी कर रहा हूँ कि कार्य को तत्काल पूर्ण करा के उसको संचालित करें। सर, उसमें आपने कहा स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने की जो बात आपने कही, जो निर्माण हो चुके हैं अगर वो गुणवत्ता विहीन होते हैं तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी? स्पष्टीकरण तो ठीक है, वो अपना जवाब देंगे, तो क्या वो गिराए जाएंगे? नहीं, उसमें उसके आधार पर फिर एमडी कम की होगी, उसकी रिकवरी होगी।